आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। महाकुंभ पर छत्तीसगढ़ के मान्यों ने भले ही महास्नान कर लिया हो, पर इसमें शुरू हुई महाभारत थमते नजर नहीं आ रही। सीएम, सांसद और विधायकों के प्रयागराज महाकुंभ जाने पर सियासत उनके वहां से आ जाने के बाद भी जारी है। भले ही महाकुंभ में बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ कांग्रेस के 7 विधायक भी संगम में डुबकी लगाने गए हुए थे, लेकिन इन बयानों से ये तो साफ हो जाता है कि कांग्रेस और बीजेपी हम साथ साथ है, केवल एक दिखावा है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में महाकुंभ के दौरान सीएम, सांसद और विधायकों के प्रयागराज जाने पर सियासत का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। भले ही महाकुंभ में बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ कांग्रेस के 7 विधायक भी संगम में डुबकी लगाने गए हुए थे, लेकिन अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच का गठबंधन केवल एक दिखावा था। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिव कुमार डहरिया ने इस मुद्दे पर जमकर हमला बोला। डहरिया ने महाकुंभ जाने के बाद बीजेपी नेताओं के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा कि बीजेपी के कई वरिष्ठ विधायक महाकुंभ नहीं गए थे। उन बीजेपी नेताओं को भी सनातन विरोधी कहा जाना चाहिए, जिनके नाम इस यात्रा में शामिल नहीं थे। बीजेपी को छूट है कि उनके नेता नहीं जाएंगे तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन अगर कांग्रेस के नेता न जाएं तो उन पर तमाम आरोप लगाए जाते हैं। पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी भी धर्म पर आस्था रखती है और भगवान राम और 26 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करती है। उन्होंने बीजेपी द्वारा कांग्रेस के 7 विधायकों के महाकुंभ जाने को लेकर लगाए गए गुटबाजी के आरोपों पर भी जोरदार पलटवार किया है। डहरिया ने कहा कि हमारे विधायक गुट के नहीं बल्कि कांग्रेस के हैं। पार्टी ने पहले ही कह दिया था कि जो भी महाकुंभ जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। तो वहीं शिव डहरिया ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों के बारे में भी अपनी भविष्यवाणी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में बहुत गुटबाजी थी और पार्टी डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसके कारण कांग्रेस को इस चुनाव में जीत हासिल होगी। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है और हमें बहुत जगहों पर जीत मिल सकती है। तो वहीं पूर्व मंत्री ने यह भी दावा किया है कि कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में नगरीय निकाय को मजबूत करने का काम किया है और राष्ट्रीय स्तर पर जो मापदंड स्थापित हुए हैं उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। रायपुर में मतदान कम होने पर डहरिया ने कहा कि वार्डों का परिसीमन गलत हुआ है, जिसकी वजह से मतदान प्रभावित हुआ। महाकुंभ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये सियासी आरोप प्रत्यारोप इस बात का संकेत दे रहा है कि राज्य में सियासी मुकाबला तीव्र होता जा रहा है। भले ही धार्मिक आयोजनों को लेकर एकजुटता का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी और गुटबाजी की घटनाएं सामने आती रहती है। कल निकाय चुनाव के परिणाम घोषित हो जाएंगे और अब ये देखना होगा कि सियासत के इन तीरों का कितना असर चुनाव परिणामों पर पड़ता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।